हाँ, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं? अगर हम लोग सिंपली बोलें तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स को में रोज़ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स बचती है, जो सबसे सिंपलीफाई मैट्रिक्स होती है, कि उसमें अगर अब तुम और कोई रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो जो मैट्रिक्स होती है उसमें कितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अगर अब तुम रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहो और उसमें कोई चेंज ना आए, और उसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, उसी नंबर को हम लोग कहते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि अ नॉन ज़ीरो नंबर आर, ये जो आर है इसी को हम लोग कहते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, डिनोट करते हैं मतलब इस चीज़ से, इज सेट टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इफ़, इसमें दो कंडीशंस हमारी होती हैं जिसको ये इसको जो रैंक है उसको फुलफिल करना होता है। जो हमारी पहली कंडीशन है वो क्या है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट a non-zero minor of A of order R। अब ये हमारा क्या कह रही है ये लाइन? ये लाइन हमारी कह रही है कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें जो माइनर है वो भी उसका माइनर का ऑर्डर क्या होना चाहिए? R। मतलब जो हमारी रैंक आई है, जैसे में हमारी कोई मैट्रिक्स थी जिसकी रैंक आई, जो मैट्रिक्स हमारी थी 3x3 की, और जो मेरी रैंक आई है वो आई है 2। ठीक है, तो जो 2 है उसमें एट लीस्ट कम से कम एक नॉन ज़ीरो माइनर होना चाहिए। मतलब वो जो माइनर आएगा टू वाला, जो जिसकी रैंक है, जो जिस ऑर्डर की रैंक है हमारे पास, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा में ये है कि वो चीज़ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारा दूसरा जो हमारा है वो क्या है? एवरी माइनर हायर ऑर्डर देन आर इज़ ज़ीरो। मतलब जैसे हमारी मैट्रिक्स 3x3 थी, और जो हमारा आर था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स था, वो 2 का था, तो 2 से ऊपर जितने भी माइनर बनेंगे ऑर्डर के वो ज़ीरो होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी मैट्रिक्स फुलफिल कर रही है तो जो नंबर ऑफ रोज़ आपकी मैट्रिक्स में होंगी वही उसकी रैंक बन जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है माइनर। माइनर क्या होता है? अब अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो ये, अगर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 3 2 5 3, ठीक है, माइनर को आप लोग बोल सकते हो कि माइनर सबसेट होते हैं एक मैट्रिक्स के, आप इसको बोल सकते हो ऐसे, जिसके 2 3 3 2 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 5 3। ओके, है ना? तो माइनर एक तरीके से सबसेट होते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, और अब इसको हम लोग, जो हमने आपसे कहा ना कि आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने पड़ेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो 4 तरीके से हम लोग एक सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स को। वो 4 तरीके कौन से होते हैं? तो पहला हमारा जो होता है वो आता है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म से आपको क्या समझ में आ रहा है कि नॉर्मल फॉर्म हमारा जो होता है कि वहाँ पे जैसे मानिए ये है IR 0 0 0। ठीक है, अब ये क्या है? यहाँ पे जो IR है, वेयर IR इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया कि आप इसकी रैंक निकालिए बाय नॉर्मल फॉर्म, तो आपको करना क्या होगा? आपको उस मैट्रिक्स को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए आप क्या लगाओगे? एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। उसको लगाने के बाद जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, वो अगर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की आ रही है तो यहाँ पे I2 हो जाएगा, 3 ऑर्डर की आ रही है तो I3 हो जाएगा,
4 ऑर्डर किया तो I4 हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे R जिस ऑर्डर की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वही ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, वही आपका ऑर्डर कहलाएगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अभी जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है एक्लन फॉर्म, जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे अपनी मैट्रिक्स को। ये थोड़ा सिंपल है। इस सिंपल किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, ये आप देखिएगा कि जो आपकी मैट्रिक्स आप सॉल्व करेंगे रोज एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, उसमें द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज नोन एज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज नोन एज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। जो हमने मैट्रिक्स सॉल्व कर ली है पूरी अपने रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, तो उसके बाद जो उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं उसी को हम लोग कह देते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, और इस तरीके को हम लोग बोलते हैं एक्लन फॉर्म, ठीक है। और जो हमारा तीसरा है वो है रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो आप सबने जानते ही हैं, हमने पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, तो इसके में बोलने लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ है ये है यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये इसका क्या है, इसमें अगर आप मानो आपको कोई मैट्रिक्स दी है, ठीक है, आपको 3x3 की कोई मैट्रिक्स दी है, कोई भी मैट्रिक्स, और अगर आप जैसे मानो ये मैट्रिक्स ए है हमारी, ठीक है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का और वो 0 आ जाता है, तो जो ये मैट्रिक्स जो है, तो जो ये 3 है, बिकॉज हमने 3 पे इसका डिटर्मिनेंट निकाला है ना, तो जो इसकी रैंक है वो 3 नहीं होगी। फिर हम लोग इसका एक माइनर ले लेंगे, जो माइनर हम लोगों ने मान लिया 2x2 का माइनर ले लिया हम लोगों ने, ओके। और अगर 2x2 पे जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 को इक्वल नहीं है, तो हमारी रैंक जो है वो तुरंत 2 हो जाएगी। और अगर यहाँ पे ही अगर वो हमारा जो 3 पे डिटर्मिनेंट हमने निकाला है वो 0 नहीं आता, अगर वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो जो हमारी रैंक होती है वो 3 हो जाती, ठीक है। तो ये हमारी 4 तरीके होते हैं जिससे हम लोग अपनी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। और ये इसके लिए भी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच।